नमस्कार सभी को और स्वागत है ओम कक्षा पुंडरी के इस यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैट्रिक यानी कि 10वीं कक्षा मैथमेटिक्स 8वां अध्याय और उसकी 8.2 एक्सरसाइज जो बेस्ड है कि साइन कोस टेंजेंट ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं इनके जो मान हैं किस किस त्रिभुज में 0 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री 45 60 और 90 डिग्री की जो समकोण त्रिभुजें हैं उनमें इनके मान हमें याद होने चाहिए कि इस कोण की जब समकोण त्रिभुज बनाई जाएगी तो उसमें साइन थीटा की जो मान है वो कितने आएंगे। तो हमने ये 2-3 बार कर चुके हैं। तो साइन थीटा 0 डिग्री की जो समकोण त्रिभुज होगी 0 होगा, 30 डिग्री में 1/2 होगा, 45 में 1/वर्गमूल 2 होगा, 60 में वर्गमूल 3/2 और 90 पे 1। और यदि कोस थीटा की बात करें उन्हीं त्रिभुजों में तो कोस के मान उल्टे लिख दें पीछे से तो ये कोस के हो जाएंगे, फिर ये आ जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 0। टेंजेंट के मान के लिए ये बताया था कि इन दोनों को भाग कर दें 0/1 यानी कि 0, ये आ जाएगा 1/वर्गमूल 3, ये 1, ये वर्गमूल 3 और 1/0 जो है वो अपरिभाषित हो जाएगा। कोट थीटा की जो बात है, कोट थीटा इनको पीछे से लिख दें, टेंजेंट वाले हैं जो है अपरिभाषित, फिर वर्गमूल 3, फिर ये 1, फिर 1/वर्गमूल 3 और ये हो जाएगा 0। जो सेकेंड थीटा की बात है, सेक थीटा, वो कोस का विलोम होता है। कोस की जो वैल्यू है वो उल्टी हो जाएंगी सारी। तो 1/1 यानी 1, 2/वर्गमूल 3, वर्गमूल 2/1, 2/1 यानी कि 2 और 1/0 अपरिभाषित। और सिकेंट की जो वैल्यू है कोसिकेंट थीटा, तो इनको पीछे से लिख देंगे अपरिभाषित, फिर आ जाएगा 2, फिर आ जाएगा वर्गमूल 2, फिर होगा 2/वर्गमूल 3 और 90 पे 1 यानी कि 90 डिग्री की जो समकोण त्रिभुज होगी उसमें कोसिकेंट थीटा की जो वैल्यू है वो 1 होगी। तो ये जो तालिका है ये तालिका आपको याद भी करनी है। इस तालिका पे बेस्ड जो ये सवाल हैं और जो पूरी एक्सरसाइज 8.2 है वो सभी जितने भी उसमें सवाल हैं वो इसी पे बनाए गए, तो ये हमें याद करने हैं। तो तीसरा प्रश्न करते हैं। तीसरा जो सवाल है उसने ये दिया हुआ है कि टेंजेंट ऑफ ए प्लस बी, ए और बी दो कोण हैं, ए और बी जो हमें ज्ञात करने हैं। और ये भी दिया हुआ है कि ए जमा बी यानी कि ए और बी दोनों का जोड़ किस किस के बीच में है, 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच में है ए और बी का जोड़। और ए जो है वो बड़ा है बी से, ये कुछ बातें दी हुई है। और फिर ये ऊपर दिया हुआ है क्या बोला, एक तो दिया हुआ है कि जो a प्लस बी है यानी दोनों कोणों को जोड़ने के बाद उसका टेंजेंट लें तो वो आता है वर्गमूल 3। तो यहां से आप लोग a जमा बी बता सकते हैं कि ये कितना होना चाहिए। तो कितना होगा, टेंजेंट का मान इसने दिया हुआ वर्गमूल 3। अब ये टेंजेंट की आपकी लाइन है, इसमें वर्गमूल 3 यहाँ है। तो ये कब होता है, जब कोण कितने का हो, यानी त्रिभुज 60 डिग्री की हो। तो यहाँ पर कितना होना चाहिए 60, यानी जब ये टेंजेंट 60 बनेगा तभी तो ये आएगा। तो इसका मतलब ये जो a प्लस बी है ये आपका कितना होना चाहिए 60 डिग्री। और क्या दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है टेंजेंट a माइनस बी, टेंजेंट a माइनस बी ये है 1/वर्गमूल 3। तो ये भी किसका मान है, ये भी टेंजेंट का ही मान है। कितना है 1/वर्गमूल 3। कब होता है ये, जब कोण कितने का हो। तो यहाँ पर 30 डिग्री होना चाहिए। मतलब यहाँ से हमारे पास ये जो a माइनस बी है इनकी जगह कितना होना चाहिए 30 डिग्री जो है वो होना चाहिए। तो हमारे पास दो रैखिक समीकरण आ जाते हैं, इनको हल करके हम ए और बी निकाल देंगे। तो बहुत आसान है, a जमा बी तो हुआ 60
और a माइनस बी हुआ जी 30। इनको जोड़ लें, घटा भी सकते हैं आप। जोड़ने पर a और a 2a b जो है वो कट जाएंगे, एक जोड़ का एक घटा का। 60 और 30 90, तो a बराबर 90/2, यानी कि ये तो आ जाएगा 45 डिग्री। कि a का जो मान है वो 45 डिग्री होना चाहिए। तो a का जो मान है वो समीकरण 1 में रख दें तो b आ जाएगा। समीकरण 1 में a का मान रखने पर क्या हो जाएगा, आप 2 में रख सकते हैं। तो a जमा b बराबर 60 डिग्री, और a आ गया हमारा 45 डिग्री जमा b बराबर 60। 45 को इधर ले आए तो b भी आ गया जी। तो 45 इधर आके घट जाएगा और उत्तर आ जाएगा आपका 15 डिग्री जी। के a जो है वो 45 का होना चाहिए, b जो 15 का होना चाहिए। उससे क्या होगा, यहाँ 45 यहाँ 15, 45 और 15 60, तो टेंजेंट 60 वर्गमूल 3 हो जाएगा। यहाँ 45 यहाँ 15, तो 45 में से 15 गए 30, और टेंजेंट 30 जो है वो 1/वर्गमूल 3 हो जाएगा। तो जो इसने दो बातें दी हुई हैं वो जो है वो ट्रू हो जाएंगी या होल्ड करेंगी वो। तो ये तीसरा बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है तो वो भी आप देख सकते हैं, इसी तरह का एग्जाम्पल है वो। तो ये चीजें हमें, मान लिया आपको दिया हो कि साइन बी माइनस सी बराबर 1/वर्गमूल 2, और ये दिया हो कि जो कोण है 90 से छोटे हैं, तो क्या बताएंगे हम कि ये कितना होना चाहिए, बी माइनस सी कितना होना चाहिए, फिर ये 45 डिग्री होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि साइन का जो मान है वो 1/वर्गमूल 2 दिया हुआ है, और साइन का मान 1/वर्गमूल 2 तो 45 डिग्री भी होता है। तो यहाँ पर जो कोण है ये 45 डिग्री का होना चाहिए। अब इसी तालिका से संबंधित या हमारा जो त्रिकोणमितीय अनुपातों का जो ज्ञान है, क्या बताया था, ये त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं कि मान लिया ये आपकी समकोण, ये समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात होते हैं। तो साइन जो अनुपात है वो कौन सा होगा, अब ये कोण पे डिपेंड करेगा, साइन ए लिखा है या सी लिखा है। तो क्या होता है वैसे तो लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, इस तरह से भी किया हमने। दूसरी तरह से आप ये भी कर सकते हैं कि साइन जब भी निकालें, जैसे साइन सी है तो बिल्कुल उसके सामने वाली भुजा ले लें, उसके बिल्कुल जो सम्मुख भुजा है। यदि लंब आधार से आप नहीं समझें या उसमें कंफ्यूजन हो जाए तो सम्मुख भुजा और नीचे क्या ले लेना है, कर्ण। तो ये भी कर सकते हैं आप। मान लिया साइन ए लेना हो, साइन ए, तो ए के सम्मुख भुजा ले लेनी है। अब ए यहां लिखा हुआ है तो इसके बिल्कुल सम्मुख भुजा हो जाएगी। तो इस तरह से सम्मुख भुजा के हिसाब से भी कर सकते हैं। नहीं तो क्या बताया था आपको कि जो आधार है वो हमेशा कौन सा मानना है, कि जहां पर वो कोण बना हुआ है। जैसे साइन ए निकालना है तो ये 3 भुजाएं हैं, जो सबसे लंबी भुजा वो तो कर्ण है, उसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगा। ये दोनों चेंज हो सकती हैं, आधार और लंब आपस में, कभी वो आधार कभी लंब। तो क्या करना है, जैसे साइन ए है तो ये यहाँ लिखा हुआ है तो ए वाली भुजा क्या हो जाएगी, आधार। यदि यहाँ साइन सी लिखा हो तो फिर आधार कौन हो जाएगा, फिर ये जो सी यहाँ लिखा हुआ है तो फिर ये आधार हो जाएगी, और वो जो दूसरी भुजा बचेगी फिर अपने आप ही वो क्या हो जाएगी, लंब। तो लंब और आधार आपस में बदले जा सकते हैं या बदल जाएंगे कोण के हिसाब से। तो जो यहाँ कोण लिखा हुआ है वही आपको आधार लेना है, बाकी कर्ण तो सबसे लंबी भुजा 90 के सामने वो रहेगी। तो क्या था कि इस त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात हैं। तो यदि हम थोड़ा सा इस पे ध्यान दें तो ये सारे बता सकते हैं। पहला है, जैसे ये थोड़ा अलग है, ये कहता है क्या साइन ए जमा बी बराबर साइन ए जमा साइन बी होगा, तो ये असत्य है, नहीं होगा, असत्य। कैसे, आप जैसे ये देखें, मान लिया साइन, इसको हम कर लेते हैं, चलो 60 और 30 ले लेते हैं। साइन 60, ए की जगह 60, बी की जगह 30।
तो कितना हो गया ये, पहले तो 60 और 30 को जोड़ ही लेते हैं, 60 और 30 तो 90 होता है, और साइन 90 का कितना मान होता है 1। तो ये साइड तो आपकी आई 1, यदि ए को कितना लें 60 और बी को लें 30, और ये कितना आएगी देखें कौन सी, साइन ए जमा साइन बी। अब ए कितना है 60, तो ये हो जाएगा साइन 60, जमा बी कितना है 30, तो ये हो जाएगा साइन 30। साइन 60 ऊपर लिखा हुआ है वर्गमूल 3/2 होता है, और ये 1/2 होता है। तो आप देखेंगे ये कितना नहीं आएगा, 1 नहीं आएगा जी, जैसे 2 लघुत्तम हो गया जी। तो वर्गमूल 3 जमा 1, आगे आप इसको हल नहीं कर पाएंगे। तो क्या आया कि यदि हम ए को कितना मानने 60, बी को कितना मानने 30, तो इसका तो मान आएगा 1, जबकि इसका मान आएगा वर्गमूल 3 जमा 1/2। तो कहने का मतलब कि ये इस तरह से नहीं लिखा जा सकता, ये मान बराबर नहीं होते, तो ये असत्य है। दूसरा है कि थीटा के बढ़ने के साथ साथ, थीटा का मतलब है ये कोण, किस कोण के बढ़ने के साथ साथ ये कोण कैसे बढ़ेगा। जैसे पहले तो त्रिभुज आपने मान लिया, छोटी बनाई, ये आधार लिया और ये छोटा हा कोण बनाया यहाँ थीटा, फिर ये कोण बढ़ा दिया, तो मान लिया ये कोण बढ़ा के इस तरह से कर दिया, तो बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ जाएगा, जो लंब आपका वो बढ़ जाएगा। बढ़ेगा तो कर्ण भी, लेकिन कर्ण कम बढ़ेगा, लंब ज्यादा बढ़ेगा, और जो साइन थीटा होता है वो लंब बटे कर्ण ही होता है। तो थीटा बढ़ने के साथ साथ साइन थीटा का मान बढ़ता जाता है, तो इसको क्या कहेंगे हम, ये कि यह सत्य है जी। क्यों सत्य है, क्योंकि कोण बढ़ने के साथ साथ जो लंब है वो बढ़ती जाती है, लंब की लंबाई बढ़ती जाती है, यानी उसकी लंबाई बढ़ती जाती है, और इसका मतलब फिर लंब बटे कर्ण भी क्या होगा, वो भी बढ़ेगा। और लंब बटे कर्ण का ही क्या नाम है, लंब बटे कर्ण का नाम ही है आपका साइन थीटा, साइन ऑफ द एंगल। तो दूसरा जो है वो सत्य आएगा। तीसरा कि थीटा का बढ़ने के साथ साथ कोस थीटा का मान जो है बढ़ता जाता है जी, तो ये असत्य है जी। कैसे भला, कि कोस थीटा होता है आधार बटे कर्ण जी। अब होगा क्या, जैसे जैसे आप कोण बढ़ाएंगे, ये कोण बढ़ाएंगे तो आधार तो उतना ही रहेगा, कोण बढ़ेगा कर्ण बढ़ता जाएगा, तो नीचे वाली रकम बड़ी होती जाएगी। अब ऊपर वाली तो रकम उतनी है, मान लिया ऊपर वाली आपकी 4 है, नीचे वाली 5 है, या 8 कह लें जी, नीचे वाली 8 है, फिर नीचे वाली बढ़ के मान ले 12 हो गई, तो ये रकम बड़ी है, ये छोटी है, क्योंकि ये 1/3 बनेगा, ये 1/2। यानी कि जैसे जैसे नीचे की संख्या बढ़ती जाएगी तो संख्या ओवरऑल छोटी होती जाएगी। होगा क्या कि जैसे जैसे कोण बढ़ेगा आधार तो उतना ही रहेगा, क्योंकि आधार पे तो कोई असर ही नहीं होना कोण का किसका, लेकिन ये जो लंब है जैसे जैसे ये कोण इस तरह से बढ़ेगा, ये कर्ण आपका और सीधा होता जाएगा, और तो कर्ण बढ़ता जाएगा। तो इसका मतलब ओवरऑल आधार बटे कर्ण जो है वो घटता जाएगा इसका मान। इसका मतलब क्या हुआ कि थीटा के बढ़ने के साथ साथ, थीटा के बढ़ने के साथ साथ कौन बढ़ेगा, कर्ण का जो मान है या कर्ण की जो लंबाई है वो बढ़ेगी, बढ़ती जाएगी, लेकिन आधार वही रहेगा। और कर्ण की लंबाई बढ़ने से क्या होगा, आधार बटा कर्ण जो है घटता जाएगा, घटता जाएगा, यानी कोस का मान कम होता जाएगा। ये आप यहां भी देख सकते हैं, साइन का मान तो जैसे जैसे कोण बढ़ रहा है 0, 30, 45, 60, तो ये मान 0, फिर 1/2, फिर 1/√2, फिर बढ़ते बढ़ते 1, यानी बढ़ता ही जा रहा है। ये दूसरे में कि थीटा बढ़ने के साथ साथ साइन थीटा का मान भी बढ़ता जाता है लिखा हुआ, लेकिन कोस का मान जैसे यहाँ 1 है, और जैसे जैसे कोण बढ़ता गया तो यहाँ कितना रह गया, ये 0, तो इसका मतलब घटता जा रहा है। तो
ये आपको वैसे विस्तृत भी बताया कि क्यों ऐसा होता है कि घटता जाता है। चौथा और आखिरी है, नहीं चौथा है कि साइन थीटा बराबर कोस थीटा होता है थीटा के सभी मानों के लिए। मतलब चाहे कोई भी त्रिभुज हो, कितने भी डिग्री की त्रिभुज आप बनाएं, साइन थीटा कोस थीटा बराबर आएंगे। साइन थीटा बराबर कोस थीटा होगा। तो ये भी क्या है, ये भी बात सही नहीं है। सभी के लिए बराबर नहीं है, केवल 45 पे बराबर है जी, बाकी पे तो सब पे अलग अलग है। तो आप कोई उदाहरण भी दे सकते हैं कि माना थीटा जो है वो 30 डिग्री का है, 30 डिग्री का है तो साइन 30 कितना होगा, साइन 30 तो 1/2 होगा, परंतु कोस 30 कितना होगा, कोस 30 वर्गमूल 3/2 होगा। और ये दोनों क्या हैं, ये दोनों बराबर नहीं है। जरूरी नहीं आप 30 लें, आप 45 छोड़ के सभी कोण कोई सा भी लेंगे, 90 लेंगे तो भी ये 1 आएगा, ये 0, 0 लेंगे तो ये 0 आएगा, ये 1 आएगा। तो ये सभी के लिए नहीं है, केवल हाँ 45 पे हो सकता है। आपको ये यूं भी पूछ सकता था कि साइन थीटा बराबर कोस थीटा है तो थीटा कितना है, यानी किस कोण के लिए ये दोनों बराबर होंगे। तो हम क्या उत्तर देते कि 45 डिग्री के लिए ये दोनों बराबर होंगे। लेकिन यहाँ ये कहता है कि थीटा के सभी मानों के लिए बराबर होंगे, तो ऐसा नहीं। पांचवा है कोट ए, और यदि ए जो है वो 0 डिग्री हो तो वो परिभाषित नहीं है। तो सामने तालिका भी बनी हुई है, ये 0 डिग्री है, ये कोट है, सामने क्या लिखा हुआ है, अपरिभाषित है। तो क्या है पांचवा, सत्य है, क्योंकि कोट ए अपरिभाषित। इसका कारण भी आप इसी तालिका में से भी ढूंढ सकते हैं। वैसे तो बताया था ये कि ये क्यों अपरिभाषित है जी, हमने ये दोनों को भाग दिया था। क्यों दिया था वैसे दोनों को भाग, कि दोनों को भाग देने से टेंजेंट थीटा का मान कैसे आ गया। तो आप देखिए साइन थीटा को कोस थीटा से भाग दें किसी भी त्रिभुज में, कोई भी समकोण त्रिभुज हो। अब साइन थीटा क्या लिखा था हमने, लंब बटे कर्ण, और कोस होता है आधार बटे कर्ण। अब जब भाग दोगे तो कर्ण से कर्ण कट जाएगा, आगे उल्टा हो गया, क्या रह जाएगा, ये लंब बटे आधार, और लंब बटे आधार का क्या नाम है, टेंजेंट थीटा। लंब बटे आधार को बोलते हैं टेंजेंट। याद होगा आपके क्या, एल ए एल बटे के ए, और फिर एल ए एल नीचे आ जाएगा और के ए ऊपर आ जाएगा, ऐसे इस तरह से लिखे थे। तो क्या है हमारा लंब बटे आधार एल ए, तो ये टेंजेंट है। तो इसीलिए क्या होता है कि साइन थीटा बटे कोस थीटा जो है वो टेंजेंट थीटा के ही बराबर होता है। इसी प्रकार यदि आप उल्टा भाग दे दें इसको, कोस थीटा को साइन थीटा से, तो कोस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, और साइन होता है लंब बटे कर्ण। कर्ण कैंसिल हो जाएगा जी, क्या रह जाएगा, कर्ण कैंसिल होके आधार बटे लंब रह जाएगा, आधार बटे लंब। और आधार बटे लंब कौन सा होता है, चौथा, ये होता है कोट थीटा। तो इसीलिए जब आप कोट 0 निकालते हैं तो इसका ये हल आप यूं भी दे सकते थे, ये जो हमने लिखा है कि कोट 0 परिभाषित क्यों नहीं है। तो आप यूं लिख सकते थे कि कोट 0 जो है वो किस किस का भाग होगा, कोस 0 बटे साइन 0 होगा जी, कोस 0 बटे साइन 0 अभी देखा हमने। अब कोस 0 कितना है 1, साइन 0 कितना है 0, तो ये हो जाएगा 1/0, और 0 से भाग है परिभाषित नहीं है, तो इसलिए ये अपरिभाषित है। तो कई तरह से आप इसका उत्तर जो है वो लिख सकते हैं। तो इसी के साथ ये जो एक्सरसाइज 8.2 है हमारी कंप्लीट होती है। आगे 8.3 या जो भी नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी वो फिर अगले वीडियो में करेंगे। तो हैव ए नाइस डे।